हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है टेलीविज़न, जिसमें ऑथर ने टीवी के क्या बैड इफ़ेक्ट होते हैं ज़्यादा देखने से वो बताए हैं। एंड इसके साथ ही एडवाइस दी है कि बच्चों को टीवी ना दिखाने के बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो डेवलप हो सके। सो इस पोएम की क्या समरी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। The author inspires and advises the youth to read books instead of watching the television। यानी कि इस पोइम में जो ऑथर हैं उन्होंने यूथ को इंस्पायर किया है, एडवाइस दी है कि उन्हें बुक्स को रीड करना चाहिए इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, ना कि उन्हें टीवी देखना चाहिए। ही एक्सप्लेन दैट, वो कहते हैं, वॉचिंग द टेलीविज़न एक्सेसिवली ब्लॉक वंस पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि अगर एक इंसान ज़्यादा टीवी देखेगा तो इससे क्या होगा कि उस इंसान की जो इमेजिनेशन की पावर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ऑल्सो इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड क्रिएटिव पावर ऑफ अ चाइल्ड। इसके साथ ही अगर एक पर्सन ज़्यादा टीवी देखता है तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे की जो हेल्थ है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, एंड इसके साथ ही उसकी जो क्रिएटिव पावर है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। फर्दरमोर इट मेक वन डम्प एंड ब्लाइंड। इससे भी ज़्यादा क्या होगा कि अगर एक पर्सन ज़्यादा टीवी देखता है तो इससे वो डम्प भी हो सकता है और ब्लाइंड भी हो सकता है। ही emphasized reading more and more books so that they can discover and learn many new things। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि बच्चों को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि वो नए नए थिंग्स है जो उन्हें लर्न करेंगे, उन्हें सीखेंगे और उनके बारे में डिस्कवर करेंगे। ही सेज, उन्होंने कहा है, रीडिंग अ वे टू एड जॉय एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ एंड टू एक्सप्लोर एंड एक्साइटेड वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर बच्चा रीड करता है, बुक्स को रीड करता है, तो भी उसकी जो लाइफ है वो जॉयफुल हो सकती है, एंड इसके साथ ही ये जो वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारी एक्साइटेड चीज़ें हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने मेन फोकस किस पर दिया है कि बच्चों को बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड करनी चाहिए और टीवी से दूर रहना चाहिए। द आर्टिकल टेलीविज़न समरी एक्सप्लेन अबाउट द पोएम इन ब्रीफ। द पोइट बिगन विद एडवाइस, यानी कि ये जो पोइट है वो पोइम की स्टार्टिंग ही एडवाइस के साथ करते हैं। ही एडवाइस टू नॉट इंस्टॉल द टेलीविज़न इन द होम, कि वो कहते हैं कि हमें क्या है कि घर पर टेलीविज़न टीवी लेकर ही नहीं आना चाहिए। ही कॉल्स इट एन इडियट थिंग, तो वो कहते हैं कि ये जो टीवी है ये एक बेकार की चीज़ है। थ्रू आउट द पोइम ही अटेम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन एज टू वाई टेलीविज़न एन इडियट थिंग। तो पूरी जो पोइम है उसमें जो ऑथर है उन्होंने यही बताया है कि ये टेलीविज़न एक इडियट थिंग क्यों है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि ये जो टेलीविज़न है ये अच्छा नहीं है। सबसे पहले वो पोइम में उन्होंने ये बात बोली है, फिर यही जो बात है इसी को वो क्या है पूरा क्लैरिफाई कर रहे हैं। Then he shared his experience where he has seen many children watching television with eyes wide open and full concentration। तो यहाँ पर जो है ऑथर वो कहते हैं, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि सारा टाइम किया कि टीवी देखते रहते हैं, अपनी जो आंखें हैं वो पूरी टीवी में घुसाए रखते हैं, ठीक है, और उनका पूरा जो ध्यान होता है वो क्या है टीवी में ही होता है। आसपास क्या हो रहा है उन्हें उनसे कुछ भी मतलब नहीं होता है। दे डोंट केयर इवन ऑन गेटिंग टू टायर्ड ऑफ वॉचिंग। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो टीवी इतना ज़्यादा देखते हैं कि उन्हें किसी भी बात की परवाह ही नहीं होती है। यहाँ तक कि वो जब खुद भी थक जाते हैं तब भी इस बात की भी वो परवाह नहीं करते हैं। दे कीप ऑन वॉचिंग टीवी अनटिल देयर आइज पॉप आउट। तो वो क्या है, यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब तक उनकी जो आंखें हैं वो पॉप आउट नहीं हो जाती तब तक क्या है वो टीवी देखते ही रहते हैं। मोर ओवर दे बिकम स्टिल फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी कि वो क्या है कि सारा टाइम अपना जो ज़्यादातर टाइम है वो क्या है टीवी देखने में ही बिता देते हैं। दे इवन फॉरगेट द रियल वर्ल्ड, जिसके कारण वो जो रियल वर्ल्ड है उसे ही भूल जाते हैं। द वन हैपनिंग ऑन द टेलीविज़न बिकम रियल फॉर दैम। तो उनके लिए क्या है कि जो टीवी में हो रहा है वही सब कुछ सच होता है, ठीक है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं उनसे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है। टीवी पर जो दिखाई देता है, यानी कि जो भी दिखाया जाता है वही उनके लिए रियल होता है। दस दे ऑलमोस्ट कैप्टिवेट बाय दिस आइडेंटिक बॉक्स। तो क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से ये जो बॉक्स है इसी के ऊपर पूरे तरीके से यानी कि डिपेंड हो जाते हैं, इसी को सारा टाइम देखते रहते हैं।
दे आर ड्रंक, यानी कि वो एक प्रकार के नशे में आ जाते हैं। मीन्स उनके आसपास क्या हो रहा है, टीवी को देखते टाइम उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। उनके आसपास कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उन्हें कुछ कहा जा रहा है या फिर नहीं, उन्हें किसी भी बात का कोई भी मीन्स नहीं होता है जो बच्चे टीवी देखते रहते हैं। देयर माइंड्स आर filled with those shocking ghastly junk which are mostly artificial and unsuitable for the generation। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि उनका जो माइंड है वो पूरे तरीके से भर जाता है जो भी टीवी में दिखाया जाता है। इवन जो टीवी में दिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, अनसुटेबल होता है जनरेशन के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी टीवी देखते हो तो किस तरीके से सास बहू का सीरियल दिखाया जाता है, ठीक है। जो सास होती है वो बहू को घर से बाहर निकाल देती है वगैरह वगैरह, जो भी बातें होती है। तो बच्चा क्या होता है, उसको ये लगता है कि ये रियल है, ऐसा ही बिहेवियर होता है, घर में भी ऐसा ही बिहेवियर वगैरह, ये सारी बातें हैं, ठीक है। दोज टीवी शो किल देयर वैल्यूएबल टाइम मेकिंग दैम लेजी टू। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है तो इससे क्या होता है, एक तो वो ब्लाइंड हो सकता है, डंप हो सकता है, इसके साथ ही वो अपना जो कीमती टाइम होता है वो भी वेस्ट कर देता है इन टीवी सीरियल्स को देखते हुए। इसके साथ ही वो लेज़ी भी हो जाता है। दे डोंट फाइंड टाइम फॉर देयर फिजिकल प्ले एंड एक्सरसाइज। इसके साथ ही बच्चे इतना ज़्यादा टीवी देखते हैं कि वो अपनी जो भी फिजिकल प्ले या एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उन्हें भी नहीं करते हैं। Moreover, they find no time for books and nature and to interact with other। तो जो बच्चे हैं वो सारा टाइम टीवी को ही देखते रहते हैं, जिसके कारण उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बुक्स पढ़ सके या फिर नेचर को एंजॉय कर सकें या लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आप भी रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से, मान लो अगर आपके घर पे कोई आ जाता है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता कि घर पे कौन आया है, किसी को बुलाना है या फिर नहीं, वो अपना बस टीवी देखता रहता है। जो भी उसको कार्टून वगैरह देखने हैं, शिनचैन, डोरेमोन, वो वही चीज़ें देखता रहता है। फर्दरमोर द पोएट आस्क्ड द पेरेंट्स इफ दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड वट आर दे डूइंग विद देयर लवली चाइल्ड। तो यहाँ पर जो पोएट है वो पेरेंट्स से भी पूछता है कि क्या आप इन बातों को समझ पाते हो कि जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं। ही आंसर द क्वेश्चन हिमसेल्फ। उसके बाद जो पोएट है वो खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ही टेल्स दैट, वो कहते हैं टेलीविज़न डैमेज देयर सेंस, कि ये जो टीवी है ये उनके सेंस को डैमेज कर रहा है। और चाइल्ड बिकम अनअवेयर टू द रियल वर्ल्ड, कि जो बच्चा होता है वो रियल वर्ल्ड को समझ ही नहीं पाता है। ही टेक्स वट एवर इट शो एज रियल। तो उसको क्या लगता है कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वही सब कुछ सच है। इट किल्ड हिज इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी, जिसके कारण जो बच्चे की इमेजिनेशन पावर है, जो क्रिएटिविटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। और चाइल्ड्स व्यू डिफरेंट शो विद कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़। तो यहाँ पर जो बच्चे के यानी कि जो भी थॉट्स वगैरह होते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। जो भी रियल वर्ल्ड में हो रहा होता है और जो भी टीवी में दिखाया जाता है वो उन्हें समझ ही नहीं आ पाता है। दिस दे गेट मैस अप विद देयर थॉट, जिसके कारण उनके जो माइंड में थॉट्स वगैरह होते हैं वो सब मैस्ड अप हो जाते हैं, मीन्स कि उलझ जाते हैं। Moreover, he is unable to utilize his time thinking over other things as he is already messed up with the thoughts of the fictional world। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अब जो बच्चा होता है वो अपने टाइम को यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है, इन चीज़ों को सोच ही नहीं पाता है कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो क्या है कि उसके जो भी थॉट्स वगैरह होते हैं वो पूरे मैस अप हो जाते हैं किन चीज़ों से, जो भी ये फिक्शनल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, यानी कि जो टीवी में दिखाया जाता है उससे ही वो सच मानने लग जाते हैं। He could not make efforts for the development of his personality, thus making him dull and blind। यानी कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या है वो टीवी में ही बिता देते हैं, टीवी देखने में ही अपना सारा जो टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो अपनी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसे ही डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो खुद डल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे हो जाती है, डल एंड ब्लाइंड। Also, children fail to understand a fairy tale as they are captured by virtual reality। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी जो फेरी टेल्स की कहानियाँ होती हैं उन्हें भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कैप्चर होते हैं, जकड़े हुए होते हैं वर्चुअल रियलिटी से। ऑल्सो देयर ब्रेन बिकम सॉफ्ट एज चीज़, यानी कि उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि उनके सामने सब कुछ चल रहा है, बस वो चीज़ों को देखते रहते हैं, तो ज़्यादा वो दिमाग लगाते ही नहीं हैं। अगर वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो कोई भी एक मैटर आ जाए बाई चांस लाइफ में जिस पर उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े या स्ट्रेस पड़े, तो वो क्या है कि बहुत जल्दी ही हार मान जाते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। दे कुड नॉट थिंक ऑन देयर ऑन, यानी कि वो अपने लेवल पर अपना कुछ भी नहीं सोचते हैं। देयर थॉट प्रोसेस
फ्रीज एंड गेट ट्रस्टी, उनका जो सोचने का प्रोसेस है, यानी कि उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो फ्रीज जम जाती है, रस्टी हो जाती है। मीन्स कि उनसे ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता है। अगर कोई इंसान कोई काम ही नहीं करेगा या सोचेगा ही नहीं तो उसका जो माइंड है वो एक टाइम के बाद ब्रेन काम करना बंद कर देगा, यानी कि वो कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है। नाउ ही आंसर द क्वेश्चन दैट पेरेंट्स वुड आस्क हिम एज टू हाउ टू कीप देयर चिल्ड्रन इंगेज इन द एब्सेंस ऑफ टीवी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, पहले खुद ही पोइम में क्वेश्चन दे देते हैं, देन खुद ही आंसर दे देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर टीवी ना हो तो बच्चों को किस तरीके से बिजी रखा जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं। ही आंसर दैट, वो कहते हैं दे शुड बी मोटिवेटेड टू रीड एंड रीड एंड रीड, कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, बुक्स को रीड करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। ही एड्स दैट, वो कहते हैं चिल्ड्रन इन अर्लियर टाइम्स यूज टू रीड अ लॉट, यानी कि जो बच्चे थे पहले के समय में जब टेलीविज़न वगैरह नहीं होते थे तब वो बुक्स वगैरह को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। द नर्सरी सेल्फ्स वर फुल ऑफ बुक्स, यानी कि उनकी जो सेल्फ वगैरह बनी होती थी वो सारी क्या है, बुक्स से भरी हुई होती थी। ऑल्सो बुक्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, हर एक जगह पर क्या था, बुक्स ही बुक्स होती थी, बिखरी हुई रहती थी। मोर ओवर द पोइट टॉक अबाउट द पॉपुलर बुक्स ऑन द एडवेंचर ऑफ हिज टाइम, इसके साथ ही जो पोइट है उन्होंने बहुत सारी जो पॉपुलर बुक्स हैं यानी कि खुद के टाइम के एडवेंचर्स वाली वो सारी सजेस्ट की हैं। दिस इंक्लूड बुक्स ऑफ ड्रैगन्स, तो यहाँ पर क्या कि उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह के बारे में बताया है। ऑल्सो द यूथ इन अर्लियर टाइम यूज टू रीड स्टोरीज रिटन बाय, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बुक्स थी, स्टोरीज़ वगैरह होती थी जो कि वो पढ़ते थे, यानी कि जो यूथ हैं वो अर्लियर टाइम में बहुत सारी जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी उन्हें पढ़ते थे, जो कि हेलन बैट्रिक्स पॉटर के द्वारा लिखी जाती थी। सम ऑफ हिज स्टोरी लाइक हाउ टू कैमल गॉट इट्स हम्प, तो कुछ ऐसी स्टोरी होती थी जिसमें ये कहा जाता था कि किस तरीके से जो कैमल है उसके हम्प होता है। एंड इट्स कैरेक्टर आर ऑल्सो मैंशन, इसके साथ ही उसकी जो विशेषताएं होती थी वो भी बताई जाती थी। तो इस प्रकार की जो स्टोरी होती है इससे क्या होता है कि बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो डेवलप होती है, बच्चा खुद भी सोचता है इन सब चीज़ों को। लेकिन जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसमें बच्चे को सोचने का इतना होता ही नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं बच्चा बस उन्हें देखता रहता है। द पोइट दस रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू थ्रो अवे द टेलीविज़न सेट एंड इंस्टॉल अ बुक शेल्फ इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं, जो पेरेंट्स वगैरह हैं उन्हें कहते हैं कि आपको ये जो टेलीविज़न सेट है इसे फेंक देना चाहिए, मीन्स कि इसे हटा देना चाहिए, और इसके जगह पर यानी कि जो टेलीविज़न है उसके जगह पर उन्हें एक बुक शेल्फ लगानी चाहिए। हाउएवर द चिल्ड्रन वुड रेसिस्ट द चेंज बाय गिविंग डर्टी लुक्स, येलिंग, स्क्रीमिंग और बीटिंग, येट दे शुड बी ओवरलुक्ड। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है उसे रेसिस्ट द चेंज, यानी कि एक बार के लिए तो चिल्ड्रन के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जो चिल्ड्रन है वो भी क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं चिल्ड्रन विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू रीड बुक्स इन द एब्सेंस ऑफ टेलीविज़न। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर टेलीविज़न नहीं होगा तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तब उन्हें बुक्स को ही रीड करना पड़ेगा। Then slowly they would start finding joy and would even thank their parents in the future to fill them with knowledge and wisdom. तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि उन्हें बुक्स पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बुक्स को पढ़ने में जॉय यानी कि खुशी मिलेगी, और वो अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें फ्यूचर में थैंक्स कहेगा, धन्यवाद कहेगा कि अच्छे टाइम पर उन्होंने टीवी को हटाकर वहाँ पर बुक्स की शेल्फ लगा दी, जिससे कि बच्चों ने बुक्स पढ़ी, जिससे कि उन्हें नॉलेज मिली, विजडम मिली, और उनका जो करियर अच्छे से बन गया। इसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन ऑफ टेलीविज़न। द पोइम टेल्स अबाउट द डैमेज कॉज ड्यू टू वॉचिंग टेलीविज़न, यानी कि ये जो पोइम है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से टेलीविज़न देखने से बहुत सारे डैमेज वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारे जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो बच्चे पर पड़ सकते हैं। मोर ओवर इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, एंड इसके साथ ही इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने फोकस किया है किस बात पर कि जो बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बच्चों को टीवी देखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे कि उनकी जो क्रिएटिविटी, जो इमेजिनेशन पावर है वो डेवलप हो सके। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के डाउट को मेरे से पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं नई शुरुआत के नाम से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।